अभी स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे सेकंड एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस का, जिसमें हमें एक गिवन इक्वेशन या एक फिजिकल रिलेशन की डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करनी है कि क्या एक दिया गया इक्वेशन या दिया गया फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसके लिए हम करते क्या है, स्टेप्स क्या है, ध्यान से सुनिए आप लोग। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, वी राइट द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स ऑफ RHS एंड डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स ऑफ LHS। मतलब क्या हुआ, जो इक्वेशन हमें गिवन है उसमें राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स हैं सबके हम डायमेंशन राइट कर लेते हैं। क्या करते हैं, हम सबकी डायमेंशन राइट कर लेते हैं। क्या करते हैं, सबकी डायमेंशन राइट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर पहला स्टेप ये है कि हम चेक करते हैं कि राइट हैंड साइड में हर टर्म्स की जो डायमेंशन हो और लेफ्ट हैंड साइड में ईच टर्म की डायमेंशन को हम राइट कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, चेक व्हेदर द डायमेंशन ऑफ RHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ LHS। फिर हम चेक करते हैं कि क्या राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वही डायमेंशन क्या लेफ्ट हैंड साइड की है। अगर ऐसा है तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट होता है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना है, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इट मे और मे नॉट बी फिजिकली और एक्चुअली करेक्ट। मतलब अगर कोई इक्वेशन आपने चेक कर लिया उसमें लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल है, तो जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअली भी करेक्ट हो या फिजिकली भी करेक्ट हो। हम एक एग्जांपल लेते हैं, t इक्वल टू स्क्वायर रूट L/G। यहाँ t क्या है, टाइम पीरियड है, L क्या है, लेंथ है, G क्या है, एक्सेलरेशन है। अभी इसके हम डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड की डायमेंशन आएगी वही राइट हैंड की डायमेंशन आएगी। इसकी भी डायमेंशन टाइम आएगी, इसकी भी डायमेंशन टाइम आएगी, तो दोनों की डायमेंशन सेम है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये एक्चुअली या फिजिकली करेक्ट नहीं है। रीजन क्या है कि ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट L/G। ये फिजिकली भी करेक्ट है और डायमेंशनली भी करेक्ट है, लेकिन ये डायमेंशनली करेक्ट है, फिजिकली नहीं करेक्ट है, क्योंकि जो कांस्टेंट यूज करना था उस प्रॉपर कांस्टेंट को हमने यहाँ यूज नहीं किया था, इसलिए डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं है। हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें, काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू mv²। ये डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल इक्वेशन होता है K इक्वल टू हाफ mv²। ये तो जो हाफ कांस्टेंट है उसका यूज हमने यहाँ पर नहीं किया है, तो इसलिए ये डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं है। तो किसी भी इक्वेशन के डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए और फिजिकली करेक्ट होने के लिए उनमें LHS RHS की डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए और जो प्रॉपर कांस्टेंट उस इक्वेशन में चाहिए वो प्रॉपर कांस्टेंट का भी यूज होना चाहिए, तब वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा, फिजिकली भी करेक्ट होगा। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट इट इज ऑलवेज इनकरेक्ट। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो हमेशा रॉन्ग माना जाएगा, हमेशा उसे हम इनकरेक्ट मानेंगे, वो कभी करेक्ट नहीं माना जाएगा। तो किसी भी इक्वेशन का करेक्ट होने के लिए डायमेंशनली करेक्ट होना 100% कंपलसरी है। हाँ, एक्चुअली करेक्ट होने के लिए उसको फिजिकली भी करेक्ट होना पड़ेगा, डायमेंशनली भी करेक्ट होना पड़ेगा, मीन्स डायमेंशन LHS की RHS के इक्वल हो और जो कांस्टेंट वहाँ प्रॉपर चाहिए वो कांस्टेंट भी यूज किया गया हो। हालांकि कांस्टेंट हमें एक्सपेरिमेंट से पता लगते हैं, वो डायमेंशन से पता नहीं लगते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के चेक करते हैं कि देखें वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो उस एग्जाम्पल से ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको सेकंड एप्लीकेशन की। देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम इस बात को स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल के थ्रू चेक करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब कई एग्जाम्पल के थ्रू कोई चीज़ बता दी जाती है तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। आइए हम देखते हैं।
हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी। ये किसी सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ एल हो, जिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हो, उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। सेकंड एग्जांपल हमने लिया है टाउ इक्वल टू आई एल्फा। यहाँ टाउ मोमेंट ऑफ फोर्स है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। टाउ मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एल्फा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है। VC इक्वल टू के ईटा अपॉन आर रो। यहाँ BC क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, के कांस्टेंट है डायमेंशनलेस, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर रेडियस है, रो डेंसिटी है। हमें इन थ्री इक्वेशंस को चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। हमने आपको तरीका बताया था कि हम LHS की डायमेंशन निकाल लें, RHS की डायमेंशन निकाल लें। अगर दोनों तरफ की डायमेंशन सेम हो जाएंगी तो गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन नंबर 1 हो गया, गिवन है t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी। यहाँ पर RHS ये हो जाएगा, LHS ये हो जाएगा। LHS में आपका t है, t क्या है, टाइम है, तो डायमेंशन ऑफ LHS क्या हो जाएगी, टाइम की डायमेंशन जो कि कैपिटल T होती है। RHS में क्या है, RHS है 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी। 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी, यहाँ 2 पाई डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो इसको हम हटा देंगे। डायमेंशन ऑफ RHS क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ स्क्वायर रूट एल अपॉन जी हो जाएगा। अब L क्या है, लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन L होती है। G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसकी डायमेंशन वही होगी जो एक्सेलरेशन की होगी। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी की होती है LT-1 अपॉन T करोगे तो LT-2, तो एक्सेलरेशन डायमेंशन क्या होती है LT-2। लेंथ की डायमेंशन क्या होती है L, ये हो जाएगा आपकी L टू द पावर 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा LT-2 to the power 1 अपॉन 2। यहाँ स्क्वायर रूट के प्लेस पर हमने 1 अपॉन 2 यूज कर दिया। देखिए स्क्वायर रूट L से स्क्वायर रूट L कैंसिल हो जाएगा, ये L 1 अपॉन 2, ये L 1 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये T टू द पावर -1 अपॉन 2 है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ T को अगर हम न्यूमरेटर में लाएंगे तो T स्क्वायर हो जाएगा, T स्क्वायर पावर 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ T आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ T आ जाएगा। अब आप देखिए RHS की भी डायमेंशन क्या आ गई, T आ गई। LHS की भी डायमेंशन क्या आई थी, T आई थी। दोनों की डायमेंशन सेम है ना। डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, सो डायमेंशनली करेक्ट। ये जो गिवन इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। और यहाँ पर प्रॉपर कांस्टेंट भी आपने यूज किया है 2 पाई, तो ये फिजिकली भी करेक्ट है, तो ये फिजिकली भी करेक्ट है, डायमेंशनली भी करेक्ट है, दोनों तरीके से करेक्ट है। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। तो जब भी आपको कोई इक्वेशन गिवन है ये चेक करना है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो आप LHS की डायमेंशन फाइंड आउट कर लो, RHS की डायमेंशन फाइंड कर लो। अगर बोथ डायमेंशन सेम हो जाएगी तो वो डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है टाउ इक्वल टू आई अल्फा। टाउ इक्वल टू आई अल्फा। अब LHS में क्या है, टाउ। टाउ क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, जब हम फोर्स किसी डोर पर अप्लाई करते हैं तो डोर रोटेट करने लगता है। जब हम फोर्स किसी नल की टोटी पर अप्लाई करते हैं तो रोटेट करने लगती है। जब हम फोर्स कार की स्टीयरिंग पर अप्लाई करते हैं तो वो रोटेट करने लगती है। तो जब भी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जाए और वो कहीं से पायोबेटेड हो या हिंज्ड हो या फिक्स्ड की गई हो तब वो रोटेट करने लगती है। इसी रोटेशनल टेंडेंसी को, इसी रोटेशनल हैबिट को फोर्स की हम टार्क बोलते हैं। इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, इसको टाउ से डिनोट करते हैं। अब डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टाउ। अब डायमेंशन ऑफ LHS हो जाएगा, टाउ होता है अप्लाई किया गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, F इंटू डी। ये टाउ का फॉर्मूला होता है। F फोर्स है, D डिस्टेंस है। फोर्स की डायमेंशन होती है ML-T-2 और डिस्टेंस डायमेंशन होती है L, तो ये हो जाएगा ML²T-2, ML²T-2। ये वही डायमेंशन है जो वर्क या एनर्जी की होती है, ये वही डायमेंशन है जो वर्क या एनर्जी की होती है।
इसका मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स की वही डायमेंशन होती है जो वर्क या एनर्जी की होती है। अब RHS ले लीजिए, RHS आई अल्फा है। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन ऑफ RHS क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ आई अल्फा हो जाएगा। अब डायमेंशन ऑफ RHS क्या हो जाएगा? आई अल्फा। आई क्या होता है? आई है mr स्क्वायर। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्या होता है? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। आई का फॉर्मूला होता है m इंटू आर स्क्वायर। यम क्या है? मास। आर क्या है? डिस्टेंस। मास की डायमेंशन कैपिटल एम, आर डिस्टेंस की डायमेंशन एल, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर। यहाँ पर हमने ml स्क्वायर रख दिया। अब अल्फा देखिए, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है। अल्फा क्या हो जाएगा? ओमेगा अपॉन टी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। और टी क्या है? टाइम। ओमेगा होता है थीटा अपॉन टी। ओमेगा होता है थीटा अपॉन टी। तो ओमेगा होता है थीटा अपॉन टी और इंटू 1 अपॉन टी। थीटा एंगल है, ये डायमेंशन लेस होता है और यहाँ टी इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फा की डायमेंशन t-2 हो जाएगी। क्या? t-2। ये यहाँ पुट कर दीजिए तो हो जाएगा ml स्क्वायर t-2। क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर t-2। ये अल्फा की डायमेंशन हो गई, ये आई की हो गई। तो देखिए ये LHS की डायमेंशन RHS की डायमेंशन की इक्वल है ना, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ये सेकंड एग्जांपल हो गया। अब हम एक थर्ड एग्जांपल आपको चेक करके बताते हैं। थर्ड है आपका VC इक्वल टू K इंटू ईटा अपॉन आर रो। K इंटू ईटा अपॉन आर रो। अब यहाँ पर LHS में क्या है? VC। VC क्या होती है? क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या? क्रिटिकल वेलोसिटी। तो एक तरह से वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? LT-1, वही जो स्पीड की डायमेंशन होती है। और RHS में क्या है? K ईटा अपॉन आर रो। क्या? K ईटा अपॉन आर रो। K एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो ये RHS की डायमेंशन क्या हो जाएगी? ईटा अपॉन आर रो की डायमेंशन। क्या? ईटा अपॉन आर रो की डायमेंशन। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी में ईटा इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन आर बी। तो वहां से F की ईटा की डायमेंशन आ जाएगी। ये होती है ml-1 t-1। ml-1 t-1। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर क्या है? डिस्टेंस, रियल हो गई। रो क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी डायमेंशन हो गई ml-3। यम से यम कैंसिल हो जाएगा, यम से यम कैंसिल हो जाएगा। L-3 इंटू L-2 हो जाएगा। ऊपर आएगा -1 + 1 आपका 1 आ जाएगा और ये LT-1 हो गया। देखिए RHS की डायमेंशन LT-1 हो गया। LHS की डायमेंशन LT-1 था। डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। तो ये इक्वेशन क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। तो इस तरीके से कोई भी इक्वेशन अगर आपको दिया गया हो तो आप ये चेक करते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये आपको चेक करना होता है। ठीक ना? और आप इस तरीके से और भी मैं कुछ आपको एग्जांपल बता दे रहा हूं, आप उनको चेक करना। जैसे S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसको चेक करना कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। V इक्वल टू U प्लस 80, इसको आप चेक करना कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। P इक्वल टू M इंटू V, P मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, इसको डायमेंशनली चेक करना करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इन पर कुछ और प्रॉब्लम्स आप बना करके देखना तो आपको पता लग जाएगा कि ये इसका एप्लीकेशन कैसे होता है। अब हमें डायमेंशनल एनालिसिस के थर्ड एप्लीकेशन को देखना है। क्या करना है? थर्ड एप्लीकेशन है टू चेक द to establish the relation between different physical quantity। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ये क्या है? थर्ड एप्लीकेशन है। किसका? डायमेंशनल एनालिसिस का। अब हम इसका डिस्कशन करते हैं। चलिए देखते हैं इसका डिस्कशन कैसे आप करेंगे।